जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। आदाब नाजरीन, मैं शादाब आलम इस्तकबाल करता हूं आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम हसीन यादें में। नाजरीन, 1947 के बाद फिल्म इंडस्ट्री में 3 लोगों का राज रहा। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार, शोमैन राज कपूर और रोमांस और दिलकश पर्सनैलिटी के लिए देवानंद साहब। और आज हम हसीन यादें में बात करेंगे सदाबहार देवानंद साहब की, जिनकी आज यौम वफ़ात है। और उन्हीं की याद में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये ख़ास प्रोग्राम। देव साहब ने अपनी अदाकारी से सबका दिल जीता और अपनी पर्सनैलिटी से सबको अपना दीवाना बना दिया था। उनकी अदाकारी से आज भी हिंदी सिनेमा जगमगाता है। हालांकि देवानंद साहब अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हमारे दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। तो चलिए हसीन यादें में बताते हैं आपको देवानंद साहब के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। मुंबई एक ऐसा शहर जहां बहुत से लोग अपनी आंखों में सपने लेकर आते हैं, लेकिन ये सपने कितने लोगों के सच होंगे ये कोई नहीं जानता। जब आंख खुलती है तो बहुत सी आंखों के सामने चमचमाती जिंदगी नजर आती है और कुछ आंखें दोबारा ख्वाब देखने के काबिल नहीं रहती। कुछ ऐसा ही हुआ जब एक नाम जो 1947 के बाद रोमांटिक और दिलकश पर्सनैलिटी के लिए मकबूल हुआ, जिसका सदाबहार अंदाज और यादगार शख्सियत आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। ऐसा सितारा जो फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जिसकी खूबसूरती से लड़कियां बेहोश हो जाया करती थीं। जी हाँ, वो अदाकार हैं धर्मदेव पिशोरीमल आनंद, जिन्हें दुनिया देव आनंद के नाम से याद करती है। कौन हो तुम बतलाओ, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। और ये सदाबहार हीरो हमें 3 दिसंबर 2011 को छोड़कर चला गया। जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। देव साहब न सिर्फ एक बेहतरीन अदाकार बल्कि कमाल के डायरेक्टर भी थे। अगर इसने दुनिया को क्लियर कर दिया कि मैं उससे प्यार कर रही हूँ, स्टे मत दीजिए, आ जाओ। देव साहब वो इंसान थे जो ये तय करते थे कि फैशन क्या चीज है। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना, लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। जिस दिन देवानंद ने कॉलर ऊपर कर लिए, पूरे हिंदुस्तान के नौजवान अपने कॉलर ऊपर कर लिया करते थे। लबे नाजुक से ऐसा ना हो तुम्हें। जब जब उन्होंने मफलर गले में डाला तो सभी नौजवान मफलर पहने नजर आए। होगा यूं नशा जो तैयार,
वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। देवानंद ने जिस दिन कैप पहन ली तो सभी जगह वो कैप नजर आने लगती थी। वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। बरसों तक इस मुल्क के फैशन को एक आदमी ने तय किया और वो है देवानंद। देवानंद की पैदाइश 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में हुई थी। इनके वालिद किशोरीमल आनंद पेशे से वकील थे। देव साहब के बड़े भाई मनमोहन आनंद जो कि गुरदासपुर कोर्ट में एक वकील रहे, और चेतन आनंद और छोटे भाई विजय आनंद हिंदी सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर रहे। देवानंद की शादी हुई हिंदी फिल्म एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक से। इनसे इन्हें 2 बच्चे हुए, सुनील आनंद और देवीना आनंद। देवानंद पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और शुरुआती तालीम हासिल करने के बाद इनके वालिद ने इन्हें लाहौर भेज दिया। उस वक्त अनडिवाइडेड इंडिया में लाहौर भी इंडिया का ही हिस्सा था और लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज का बहुत नाम था। वहां से इन्होंने इंग्लिश में बीए ऑनर्स किया। देव साहब पढ़ना तो और भी चाहते थे, लेकिन घर के हालात कुछ ठीक नहीं रहे और वो आगे पढ़ नहीं सके। देव साहब ने सोचा कि अब तो कुछ काम करना पड़ेगा और घर वाले भी अब नौकरी की बात करने लगे थे। लेकिन देव साहब ऐसे ही बैठकर कोई क्लर्क की नौकरी नहीं करना चाहते थे और वो सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जुनून देव साहब को मुंबई तक खींच लाया। देव साहब मुंबई आए, लेकिन ख्वाबों के शहर मुंबई में कामयाबी हासिल करना इतना भी आसान नहीं था। उन्होंने नौकरी की और कैसे नौकरी का सफर अदाकारी में तब्दील हुआ और क्या जलवे बिखेरे देव साहब ने, आइए देखते हैं। देवानंद ने अपने करियर की शुरुआत करने के लिए ट्रेन पकड़ी और निकल पड़े मुंबई के लिए। अपनी आंखों में सपने लिए देवानंद मुंबई आ पहुंचे और वहां इनके भाई चेतन आनंद ने इनके रुकने का इंतजाम अपने दोस्त के यहाँ करा दिया। लेकिन देवानंद को अपने भाई के दोस्त के यहाँ रुकना अजीब लगा और सोचने लगे कि अब कहाँ चला जाए और क्या किया जाए। इसी बीच उनकी मुलाकात अब्बास साहब से हुई और फिर वो अब्बास साहब के यहाँ कुछ दिन रुके। और यहाँ भी वो कब तक रुकते, क्योंकि अब तक उन्हें कोई काम नहीं मिला था। तभी कुछ दिन बाद चेतन साहब वापस मुंबई आ गए और किराए पर मकान ले लिया और देवानंद भी अपने भाई के साथ रहने लगे। इसके बाद देवानंद को मिलिट्री सेंसर बोर्ड में 160 रुपए महीना की नौकरी मिली। लेकिन नौकरी के कुछ दिन बाद देव साहब का नौकरी में दिल नहीं लगा और उन्होंने फैसला किया कि अब तो नौकरी छोड़कर कुछ सही काम किया जाए। देवानंद ने नौकरी छोड़ दी। देव साहब के साथ ये इत्तेफाक रहा कि नौकरी छोड़ने के कुछ दिन बाद ही उन्हें प्रभात टॉकीज की फिल्म हम एक हैं में काम मिल गया और वो पूना चले गए। पूना में शूटिंग के दौरान उनकी दोस्ती हुई गुरुदत्त से और ये दोस्ती ऐसी रही कि दोनों ने एक दूसरे से ये वादा किया कि अगर गुरुदत्त डायरेक्टर बने तो वो देवानंद को फिल्म में हीरो लेंगे और अगर देवानंद जब फिल्म बनाएंगे तो गुरुदत्त से अपनी फिल्म डायरेक्ट कराएंगे। और ये दोनों ही नहीं जानते थे कि आगे जाकर दोनों ही फिल्मी दुनिया में कमाल कर देंगे। इसके बाद हम एक हैं फिल्म की शूटिंग पूरी हुई, पर ये फिल्म ज्यादा चल नहीं पाई। लेकिन इसके बाद देवानंद को वहीं एक और फिल्म में काम मिल गया जिसका नाम था आगे बढ़ो। लेकिन प्रभात स्टूडियो आगे नहीं बढ़ रहा था और देवानंद ने वापस जाने का फैसला किया और वो मुंबई आ गए। दोस्तों, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौट कर आते हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ा। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हसीन यादें में, और हम बात कर रहे हैं सदाबहार देवानंद की। कामयाबी की दास्तान लिखने वाले देव साहब को इंतजार था तो सिर्फ एक मौके का, और वो मौका दिया बॉम्बे टाकीज की फिल्म जिद्दी ने। और कैसे देवानंद बने सदाबहार देवानंद, आइए देखते हैं। मुंबई आने के बाद देवानंद को मौका मिला बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी में काम करने का, जो 1948 में रिलीज हुई थी।
और इस फिल्म से देवानंद एज अ स्टार स्टैब्लिश हुए। जिद्दी के बाद देवानंद को फिल्में मिलना शुरू हो गई और इनकी अगली फिल्म आई विद्या, और इस फिल्म में इनकी हीरोइन रही सुरैया। सुरैया उस वक्त की बहुत मशहूर अदाकारा थी और देवानंद सुरैया को लेकर उस वक्त बहुत कहानियां भी बनी। देवानंद का सफर अब शुरू हो गया था और उन्हें एक के बाद एक फिल्म मिलना शुरू हो गई थी, लेकिन देव साहब ने सोचा क्यों ना अपने भाई के साथ मिलकर कुछ काम किया जाए, और इन्होंने अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया जिसका नाम रखा नवकेतन। नवकेतन में इन्होंने पहली फिल्म बनाई अफसर, जिसमें इनकी हीरोइन रही सुरैया और डायरेक्ट की चेतन आनंद ने। लेकिन ये फिल्म ठीक ठाक ही चली, कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। देवानंद ने प्रभात स्टूडियो में गुरुदत्त से जो वादा किया था, अब वो निभाने का वक्त आ गया था और उन्होंने निभाया भी। 1951 में एक फिल्म आई बाजी, जिसे डायरेक्ट करने के लिए देवानंद साहब ने गुरुदत्त को बुलाया और ये फिल्म उस वक्त बहुत मकबूल हुई। इस फिल्म से गुरुदत्त भी एक डायरेक्टर के तौर पर स्टैब्लिश हो गए। फिर गुरुदत्त ने 1952 में एक फिल्म बनाई जाल, जिसमें देवानंद को एज अ हीरो लिया गया और इनकी अदाकारा रही गीता बाली। ये फिल्म उस वक्त से बहुत आगे की फिल्म साबित हुई। इसकी स्टोरी कमाल थी और देवानंद ने इसमें कमाल की एक्टिंग की। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। इसी दौरान नवकेतन में एक फिल्म बन रही थी आंधियां, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे चेतन आनंद, और इस फिल्म में एक नई अदाकारा को लिया गया जिसका नाम था कल्पना कार्तिक। फिल्म तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन नवकेतन को एक नई हीरोइन मिल गई थी। 1954 में आई फिल्म टैक्सी ड्राइवर में एक बार फिर कल्पना कार्तिक नजर आई और इस फिल्म के लीड हीरो रहे देवानंद। टैक्सी ड्राइवर उस वक्त एक नए अंदाज की फिल्म थी, क्योंकि उस वक्त फिल्में स्टूडियो के अंदर ही सेट लगाकर शूट की जाती थी और चेतन आनंद और देवानंद ने सोचा कि इस फिल्म की शूटिंग बाहर रियल लोकेशन पर की जाए और इस फिल्म को अलग अलग लोकेशन पर शूट किया गया। आज के दौर में ये कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन उस वक्त ये फिल्मी दुनिया में नए अवतार से कम नहीं था। टैक्सी ड्राइवर उस वक्त बहुत हिट साबित हुई और इस फिल्म के गानों को भी काफी पसंद किया गया। दिल की जुबान जाए तो जाए कहाँ। टैक्सी ड्राइवर जैसी हिट फिल्म देने वाले देव साहब और कल्पना कार्तिक की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया और इसके बाद हिट फिल्मों का दौर शुरू हुआ, जिसने देव साहब को वो मुकाम दिया जिसका ख्वाब हर वो शख्स देखता है जो मुंबई की फिल्मी दुनिया में अपने कदम रखता है। देखिए उस दौर की कुछ हसीन यादें। देव साहब एक कलाकार रहे जिन्होंने एक से एक बड़ी हिट फिल्में दी और अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लिया। 1956 में देव साहब की फिल्म आई फंटूश, जिसमें इनकी हीरोइन रही शीला रमानी। धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल। फंटूश एक एवरेज फिल्म रही। इस फिल्म के बाद देवानंद और चेतन आनंद अलग हो गए। चेतन आनंद ने अपना अलग बैनर बना लिया और देव साहब नवकेतन में ही रहे। आँखों ही आँखों में फिर 1956 में देवानंद नजर आए फिल्म CID में और इसे डायरेक्ट किया राज खोसला। आँखों ही आँखों में ये फिल्म काफी मशहूर हुई। बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आँखों ही आँखों में। आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आँखों ही आँखों में। देवानंद एक के बाद एक बड़ी हिट फिल्में देते जा रहे थे और इसी बीच उनके भाई विजय आनंद ने देवानंद को एक फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई और देवानंद को वो स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि उन्होंने 1957 में आई फिल्म 9-2-11 बनाई।
ये विजय आनंद की पहली फिल्म थी और कल्पना कार्तिक की आखिरी, क्योंकि इसके बाद कल्पना ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। आँखों में क्या जी, रुपहला बादल, बादल में क्या जी, किसी का आंचल, आंचल में क्या जी। अजब सी हलचल। रंगी है मौसम, तेरे दम की बहार है, गिरती है कुछ कम, बस तेरा इंतजार है। देखने में भोले हो पर हो बड़े चंचल, आंचल में क्या जी। अजब सी हलचल। नाज़रीन, वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हसीन यादें का ये सफर जारी रहेगा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हसीन यादें में। नाजरीन, देव साहब ने अपने हुनर का जलवा बिखेर कर हिंदुस्तान को अपना दीवाना बनाने के बाद एक ऐसी फिल्म बनाने का ख्वाब देखा जिसे विदेश में भी देखा जाए, और यहीं से शुरू होता है देव साहब का अदाकार से डायरेक्टर बनने का ये सफर। देव साहब की कामयाबी का सफर यूं ही चलता रहा। उन्होंने बड़ी से बड़ी कामयाब फिल्में दी, जिसमें काला पानी, जॉनी मेरा नाम, जब प्यार किसी से होता है, तेरे घर के सामने और हम दोनों जैसी हिट फिल्में थीं। मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। ऐसी बातें सोचने लगा हूँ जिन्हें सोचना कभी जरूरी ना समझा था, लेकिन जिन्हें सोचना अब जिंदगी और मौत से भी ज्यादा जरूरी है। सवाल अब ये नहीं कि पानी बरसेगा या नहीं, सवाल ये नहीं कि मैं जीऊंगा या मरूंगा, सवाल यह है कि इस दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला कोई है या नहीं। देवानंद की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आने वाला था जो उन्हें कामयाबी के ऐसे शिखर पर ले गया जिसे हमेशा सुनहरे अक्षरों में याद किया जाएगा। जी हाँ, अब देवानंद ने एक ऐसी फिल्म बनाने के लिए सोचा जिसे हिंदी और इंग्लिश में बनाया जाए, ताकि भारतीय ऑडियंस के साथ साथ विदेशी ऑडियंस भी इस फिल्म को सराहे। लेकिन देव साहब इस बात से बेखबर थे कि सत्यजीत रे भी इस फिल्म को बनाना चाहते हैं, और दोनों ने वहीदा रहमान को अप्रोच किया था फिल्म गाइड में रोजी का किरदार निभाने के लिए। किस कमबख्त गाइड को चिट्ठी लिखा में बेकार हो? आप मिस्टर मार्को हैं? आपको इससे मतलब है? तुम्हें कैसे मालूम हुआ मेरा नाम? जी, गुस्ताखी माफू, बंदा राजू गाइड है। ओह, आई सी। लेकिन इस फिल्म के साथ बहुत से उतार चढ़ाव। इस फिल्म में एक के बाद एक डायरेक्टर बदले गए, और जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो कुछ खास रेस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन आज के दौर में गाइड को एक लेजेंडरी फिल्म माना जाता है। जी, ये क्या है जी? शट अप। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। देवानंद ने एक अदाकार के तौर पर तो बहुत सी फिल्में दी, लेकिन अब उन्होंने सोचा कि एज ए डायरेक्टर भी फिल्में बनाई जाएं, और उन्होंने 1970 में बनाई फिल्म प्रेम पुजारी। इस फिल्म के गानों को तो काफी पसंद किया गया, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, हंसता हुआ बचपन वो बहका हुआ मौसम है, छेड़ो तो एक शोला है, छू लो तो बस शबनम है।
तो एक शोला है, छू लो तो बस शबनम है। गाँव में, मेले में, राह में, अकेले में, आता जो याद बार बार वो प्यार है, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबा। इसके बाद देव साहब ने एक और फिल्म बनाने की सोची जिसका नाम रखा हरे रामा हरे कृष्णा। इस फिल्म में देव साहब की बहन का किरदार निभाने के लिए कोई भी अदाकारा तैयार नहीं हो रही थी, और फिर एक ऐसी अदाकारा ने इस फिल्म में काम किया जिसने इस फिल्म में खूब नाम कमाया, और वो नाम है जीनत अमान। ये फिल्म बहुत हिट हुई और इसकी म्यूजिक को भी बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म का गाना दम मारो दम बहुत मशहूर गानों में से एक है। दम मारो दम, मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। देवानंद के अवार्ड्स की अगर बात करें तो उन्हें 1967 में नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म गाइड के लिए नवाजा गया। 1959 में बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड, 1967 में बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्टर के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया, और 1991 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा 1995 में स्टार स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और बहुत से अवार्ड्स देव साहब ने अपने नाम किए। 2001 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा। देव साहब 88 साल की उम्र में 3 दिसंबर 2011 को हमें छोड़कर चले गए। हार्ट अटैक की वजह से उनका लंदन में इंतकाल हो गया। राजू 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 तुम्हारा व्रत सफल हो गया। जोरों की बारिश हो रही है, देखो लोग कितने खुशी खुशी नाच रहे हैं। राजू राजू उठो राजू राजू। उनकी आखिरी फिल्म रही चार्ज शीट, और इसके रिलीज के कुछ महीने बाद ही सदाबहार देवानंद इस दुनिया फानी को अलविदा कह गए। देवानंद एक ऐसे अदाकार रहे जिनको एज ए स्टार हमेशा याद किया जाएगा। देवानंद साहब की शोहरत का यह आलम था कि सरकार ने उनके ब्लैक कोट पहनने पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि लड़कियां उनको ब्लैक कोट में देखकर बेहोश हो जाती थी। देव साहब ने नए टैलेंट को भी खूब मौके दिए। जीनत अमान और टीना मुनीम इस बात का जीता जागता सबूत हैं। आज भले ही सदाबहार देवानंद हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी हसीन यादें आज भी हमारे बीच हैं और हमेशा रहेंगी। आज की इन हसीन यादों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा